हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 27 अगस्त है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो वीकली जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे वीकली कंपाइलेशन के साथ। 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जितना भी क्वेश्चन बना है तो सारे का फटाफट अंदाज में रिवीजन भी हो जाएगा। फिर मंडे से जो अपना है रेगुलर आएगा। तो चलिए, आज संडे के दिन वीकली कंपाइलेशन के साथ हर संडे आता है, तो आज भी उसी तरह से प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में पहली बार फीफा महिला विश्व कप किसने जीता है? तो आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में महिला फीफा भी वर्ल्ड कप चल रहा था, जो स्पेन जीता है, पहली बार जीता है। अब तक के इतिहास में पहली बार जीता है, इंग्लैंड को हरा के जीता है कि नहीं है? तो ये आपका है, आपका महिला टीम है, स्पेन का है। अब कहाँ पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा था, ठीक है। नई दिल्ली में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। तो नई दिल्ली का, सॉरी गलत बात है, ये नहीं होगा, मतलब खाने ये लिखा गया है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे हम वीडियो में सारा चीज बढ़िया से बता चुके हैं। तो मोटा मोटी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बस इतना जानिए कि स्पेन जीता है, इंग्लैंड को हरा के जीता। कहाँ पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा था, है कि नहीं? और पहली बार स्पेन जीता है, ठीक है ना। और ये प्रारंभ कब से होता है? 1990 से होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। फीफा का ऐसे अगर फीफा कहेगा तो फीफा का स्थापना 1904 में होता है। पहला फीफा विश्व कप कब खेला गया था? 1930 में खेला था, उरुग्वे में खेला गया था, वही जीता था, ठीक है। उरुग्वे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, अगर मेंस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको पूछ लिया जाता है तो आप कह लीजिएगा कि आपका कतर में हुआ था अभी हाल फिलहाल में। अगला फीफा कप कहाँ होगा? अगला फीफा आपका हो जाएगा अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा और मैक्सिको में होगा। उस फीफा में अर्जेंटीना जाता, लियोनेल मेसी वाला टीम जीता था फ्रांस को हरा के। तो गोल्डन बूट थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। तो गोल्डन बूट बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया था और गोल्डन बूट का पुरस्कार एम्बाप्पे को दिया गया था। देखिए, लिखना संभव है नहीं, फटाफट रिवीजन के अंदाज में है, तो इसी वजह से समझते चलिएगा, ठीक है। तो गोल्डन बॉल कौन हो गया? गोल्डन बॉल कहेगा तो लियोनेल मेसी और गोल्डन बूट कहेगा तो आप मार दीजिएगा एम्बाप्पे को। तो इस बार जो महिला वाला हुआ है कौन जीता है? स्पेन जीता है, इंग्लैंड को हरा के। कहाँ पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। मेंस फीफा कप कहाँ हुआ था? तो आप कब कह दीजिएगा कि अपना कतर, ये कहाँ पे बोले थे? कतर में बोले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, उसी का है। तो यहाँ पे हो रहा है मेंस फीफा वाला हो रहा है कि अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल में फ्रांस को हरा करके जीत लिया था। लियोनेल मेसी ने अपना पूरा सपना तय किया। तो चलिए, जो भी है वही सब लिखा हुआ है जो बोले हैं। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में बाद हुए अवार्ड में देखिए, गोल्डन बॉल का अवार्ड आपको पहले लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को दिया है। गोल्डन बूट का तो बता ही दिए थे आपको, एम्बाप्पे को दिया गया था फ्रांस का। और गोल्डन ग्लव्स का दिया मार्टिनेज को, ठीक है। अब देखिए, भारत का अगर यही पोजीशन कहेगा कि भारत का फीफा में कैवा रैंक है तो 99वां है। और अब तक का सर्वोत्तम फीफा में रैंक भारत का कितना? 94वां मिला था बहुत दिन पहले, ठीक है। ये तो याद रखिएगा। तो अभी कैवा है भारत को? 99वां है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन लूना 25 विफल हो गया है? तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग से पहले ये क्या बोलते हैं, आपका रसिया जो है, इसका आंसर आपका रूस हो जाएगा। रूस जो है 11 अगस्त को अपना मिशन किया था, ठीक है। और ये सोचा था कि हम लोग से पहले आप 21 अगस्त को ही ये साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा का करना चाह रहा था लैंडिंग। बट ये क्या हो गया कि इसका कक्षा से इसका मिशन भटक गया और जाके क्रैश हो गया, जैसे हम लोग का हुआ था ना चंद्रयान 2। तो सेम टू सेम वैसे ही हुआ इन लोग के साथ। तो 25 अगस्त ये लूना 25 किसका है? तो रूस का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, ठीक है। तो लूना 25 के बारे में आप लोग को ये सबसे पहले लूना वन भी मिशन किया था, सबसे पहले रशिया ने ही किया था चंद्रमा के लिए, जानते हैं आप लोग, है कि नहीं? तो लूना 25 कौन हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? रूस का अंतरिक्ष एजेंसी जो है रोसकॉस्मोस द्वारा, तो आप लोग जानते हैं उसका, जैसे हम लोग का यहाँ का इसरो है वैसे ही रशिया का रोसकॉस्मोस है, ठीक है। तो उन लोग का जो यान है, कौन सा यान से लेके गया था? सोयूज 21B से लेके गया था, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। 25 अगस्त को गया था, सॉरी 11 अगस्त को गया था लूना 25 और क्रैश हो गया। तो कक्षा से भटकने की वजह से, क्रैश होने के कारण वो पहुंच नहीं पाया और फाइनली हम लोग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए पूरे विश्व का। ये बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग चंद्रयान 4 भी करने वाले हैं। आगे क्वेश्चन करवाए थे आपको, फिर आज भी रिवीजन में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का अनाहत सिंह ने चीन के एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? तो इसके बारे में भी आपको उस दिन हम बताए थे, स्वर्ण पदक जीती है। कौन पदक हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है ना। स्क्वैश हुआ था, अनाहत सिंह हुआ था, चाइना में हुआ था, इसके बारे में आपको बोल चुके थे हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 4 करोड़ रुपए लगाने के 4 करोड़ पेड़ लगाने की पहल किस मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया, सीआरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? सीआरपीएफ के द्वारा, ठीक है। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 को आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, 1939 को, ठीक है ना। तो कौन करेगा? गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा योजना है, अमित शाह इसका
शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, गरीब कल्याण महाअभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जानते हैं मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वजह से मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे अपना अमित शाह गए थे और उसी ने जो है इसको गरीब कल्याण योजना महाअभियान योजना शुरू किया। गरीब कल्याण अन्न योजना कहेगा तो कोविड के समय में अपना सेंट्रल सरकार का स्कीम था, है ना। तो ये याद रखिएगा, गरीब कल्याण महाअभियान कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में किया, अमित शाह ने किया था। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, तो अभी वहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ का राज्यपाल आपका मंगूभाई पटेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है ज्योति सुरेखा वेनम किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तीरंदाजी। अभी आपका अब स्पेन में चल रहा था तो उसी में ये भी गोल्ड मेडल ही जीती है। ठीक है, सुरेखा ये बहुत ज्यादा फेमस रही है, तो इसको जान लीजिएगा। ज्योति सुरेखा वेनम किस खेल से संबंधित होगा? तो तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तीज का महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो तीज महोत्सव का आयोजन जानते हैं राजस्थान में व्रत रखते हैं महिला लोग। ठीक है, इसमें जो है बहुत ज्यादा आस्था के साथ मनाया जाता है और सबसे अधिक तीज तो कई स्टेट में मनाया जाता है, मगर सबसे ज्यादा सवाई जयसिंह द्वितीय था, इसी को प्रारंभ इसने किया था। ठीक है, तीज महोत्सव जयपुर मतलब राजस्थान में इसको बहुत भव्य आयोजन के साथ मनाया जाता है। इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा व्रत उरत भी रखती है महिलाएं लोग। ठीक है, लीग कप किस खेल से संबंधित है? तो लीग कप अभी फुटबॉल लियोनेल मेसी का जो टीम था, ठीक है, वही जीता है, समझे ना। तो ये फुटबॉल हो जाएगा, अमेरिका को हरा के जीता है। लीग कप बहुत बार पूछता है, इसी वजह से आपको हम ये क्वेश्चन डाल दिए हैं। देखिए लियोनेल मेसी और इंटर मियामी के लीग कप फाइनल में, है ना, नेशविले को एफसी पर शानदार जीत किया है। यानी इंटर मियामी जो है नेशविले को हरा करके जीत लिया। यही अमेरिका में हो रहा था। ठीक है ना, और इसका जो है कैप्टनशिप किसके पास है? तो लियोनेल मेसी के पास है, जो अर्जेंटीना के कप्तान है। ठीक है, अभी अर्जेंटीना ऐसे भी फीफा रैंकिंग में नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं 22 तारीख के क्वेश्चन में। ठीक है ना, 22 तारीख का आपका क्वेश्चन आता है। 22 में क्या है? चलिए 22 में 25वें राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड किसे देने की घोषणा किया गया है? तो ये बात जानिए, 25वां राजीव गांधी अवार्ड कह रहा है, तो ये आपको दिया गया वनस्थली विद्यापीठ को। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या जानते हैं आप लोग 21 मई को होता है, 21 मई 1991 को होता है। 1992 से ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। इस बार 6वां दिया गया, 25वां दिया गया, किसको दिया गया? वनस्थली विद्यापीठ को। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये बात समझते चलिएगा। ठीक है, सद्भावना दिवस मनाते हैं ना हम लोग 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस, उसी के उपलक्ष्य पे दिया जाता है। और 21 मई को मनाते हैं हम लोग आतंकवादी विरोधी दिवस, जब राजीव गांधी का हत्या होता है। राजीव गांधी का हत्या लिखते एक संस्था था, फिर लिबरेशन टाइगर तामिल एक वो था, संगठन था। ठीक है, जो शांति सैनिक भेजा था अपना राजीव गांधी श्रीलंका पे। ठीक है, वहां पे जयवर्धने की सरकार थी, इसी के विरोध में, इसी के गुस्सा होकर के विरोध में आके राजीव गांधी का हत्या कर देता श्री परमबुदुर में 1991 में। ये बात जानते चलिएगा। तो 25वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार वनस्थली विद्यापीठ को 1992 से 10 लाख का रुपया। ठीक है, चलिए ये बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फटाफट अंदाज में करा रहे हैं। अगर इसका सारा चीज को अच्छा तो डिटेल समझना चाहिएगा, तो मेरा जो डेट का है आज जैसे 22 का है ना, तो 22 का जाइएगा, वीडियो बना हुआ है वहाँ पे एकदम पूरी आपको पूरा डिटेल के साथ हर एक चीज बताते हुए हम निकले, पूरा डिटेल के साथ। चलिए सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो सीनियर सिटीजन डे अभी आपको बता रहे हैं 22 अगस्त को मनाया जाता है। यूएनओ का पहल है। ठीक है, यूएनओ का पहल है, समझे। और इसका इस बार जो थीम रखा गया क्या है? बदलती दुनिया में वृद्ध लोगों का लचीलापन। ये बात समझते चलिएगा। सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं? तो 22 अगस्त को मनाते हैं। इसका कारण, इसका इस बार थीम क्या रखा है? थीम को याद रखिएगा, बदलती दुनिया में वृद्ध लोगों का लचीलापन। ये क्या हो जाएगा? आपका सीनियर सिटीजन डे का थीम रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? G20 क्या लिखा है? G20 महामारी कोष ने देश में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कितना रुपए का अनुदान देने का घोषणा किया गया? देखिए G20 अभी जानते हैं, G20 का इस बार अध्यक्षता भारत के पास है। और ये जो है महामारी कोष, इससे पहले G20 इससे पहले कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ था। उसी इंडोनेशिया समिट में जो है महामारी कोष का स्थापना किया गया था। और अभी भारत में बहुत ज्यादा पशुओं को जो है बीमारी से लड़ रहा है। देखें लिम्पी डिजीज, तो अलग अलग डिजीज, बहुत सारे पशु का क्या हो गया? मृत्यु हो जा रहा है। तो इस पे जो है G20 कोष ने एक महामारी कोष का स्थापना किया। उसी कोष के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और इससे जो भी है पशु चिकित्सा में कुछ सुधार किया जाएगा और इसमें कुछ बात किया जाएगा। तो G20 के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं। G20 का अध्यक्षता भारत के पास है। अगला अध्यक्ष किसके पास चला जाएगा? ब्राजील के पास। इससे पहले कहाँ पे था? इंडोनेशिया के पास। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था? तो आप लोग जानते हैं 2001 में सबसे पहले इस शब्द को, ब्रिक्स शब्द को जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने गढ़ा था। और ये इस कौन विकासशील, जो भी विकासशील देश है उसके लिए, कि इधर जो एशिया में जो विकासशील देश है उसका कैसे आर्थिक मतलब दृष्टि से ये चीज बने, तो एक समूह बने ये ब्रिक्स। और फाइनली 2004 में इसका ब्रिक्स का संगठन मतलब स्थापना होता है। और 2009 में रूस में पहला बैठक होता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, अब जाके पीछे देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास
क्या लिखा है, सीकैट, ठीक है। सीकैट देखिए, सीकैट सिंगापुर होता है, साउथ ईस्ट एशिया वाला है, ठीक है ना। ये सिंगापुर में होता है, इसको याद रखिएगा। इस बार बहुत मतलब बहुत कई देश मिल करके करता है। तो सीकैट किसके साथ, सिंगापुर। सिम्बैक्स भी सिंगापुर के साथ होता है। तो यहाँ पे कई, जैसे इंडोनेशिया के साथ क्या है, गरुड़ शक्ति होता है ना। देखिए मतलब एक गरुड़ कहेगा तो फ्रांस के साथ, ठीक है। गरुड़ शक्ति कहेगा तो इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति कहेगा तो इंडोनेशिया, और मित्र शक्ति कहेगा तो आप मार दीजिएगा श्रीलंका में, ठीक है। मालदीव के साथ एक्वारियन भी करता है, ठीक है। जापान के साथ जिमैक्स करता है, धर्म गार्जियन करता है, ठीक है। एगो मालाबार भी बहुपक्षीय है, जो अमेरिका करता है, भारत करता है और ऑस्ट्रेलिया करता है। अभी जो है आपका सिडनी में चल रहा है। तो सिंगापुर के पास सिम्बैक्स हो गया और सीकैट हो गया। याद रखिएगा, ये सब बहुत बार पूछ लेता है कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सीकैट किसके साथ कहिएगा, कहेगा कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास सीकैट किसके पास, सिंगापुर के साथ। सिंगापुर आपको पता है एशिया का सब मतलब क्या है, दक्षिण पूर्वी देशों में से अच्छा शक्ति, मतलब मिला जुला के इसका जो अर्थव्यवस्था, मतलब आर्थिक रूप से ये बहुत अच्छा खासा देश है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ो राष्ट्रीय योजना कार्यक्रम, आप लोग जानते हैं 15 तारीख को आदिवासी गौरव मतलब गौरव जनजाति दिवस मनाते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में इसी मतलब बिरसा मुंडा, और इसको धरती अब्बा भी कहा जाता है। तो ये क्या कि महाराष्ट्र सरकार ने टोटल जो है 17 जिले में करेगा। कितना जिले में, 17 जिले में। और टोटल कितना किया था, ये आपका बच्चा ही है 38 है, ठीक है। 38 किलोमीटर का टोटल जोड़ने वाला है, ठीक है ना। और इसमें 5,000 करोड़ का टोटल इसका खर्चा, मतलब इतना रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। और जितना भी आदिवासी बस्ती है उसको क्या क्या मुख्य रूट से जोड़ना है। और ये योजना कौन शुरू किया है, महाराष्ट्र सरकार शुरू किया है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री है, ठीक है। रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल है, आप लोग जानते हैं कि नहीं, है ना। तो आदिवासी बस्ती के लिए कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और आपका कौन, बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते हैं। ये लोग 15 नवंबर 1875 में इसका क्या जन्म होता है। और इसका मृत्यु जो है जून में हम कहिए, जून में जो है 1900 में इसको जो है रांची के जेल में इसको फांसी दे दिया जाता है। धरती अब्बा के भी नाम से जाना जाता था। मुंडा विद्रोह 1899-1900 में इसी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज है, तो थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा। बिरसा मुंडा के बारे में हम अच्छा से वीडियो में डिटेल से बता चुके हैं। अगर वहां जाइएगा तो आपको पूरा बढ़िया से हम सारा चीज बताए हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नमो क्षेत्रकारी महायोजना, ये भी महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक है। शासन लागू करदारी पोर्टल, ये भी महाराष्ट्र सरकार की है। विदेशी कैदियों के लिए वीडियो कॉल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके वीडियो कॉल प्रारंभ करने वाला महाराष्ट्र सरकार है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पाया है महाराष्ट्र सरकार। और सर्वप्रथम लोक आयोग कहाँ पे शुरू किया था, महाराष्ट्र। और यहीं पे आपको कहेगा ये क्या है, लोक आयोग है, ठीक है। लोक आयोग का स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है ना। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि गुजरात सबसे पहले किस चीज का स्थापना किया था, ये मतलब किस चीज को लागू किया था। बहुत बार सब क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी वजह से हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नीचे लिखवा दिया था। नमो 108 का है, तो देखिए ये 108 पंखुड़ी वाला फूल है। क्या 108 पंखुड़ी वाला फूल है। जितेंद्र सिंह जो अपना मंत्री थे, इसने जो है लखनऊ में इसका अनावरण किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कमल का फूल हो जाएगा। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है ये इसका उद्घाटन किया था। CSIR के साथ मिलकर के आपका वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ में ये इसका अनावरण किया था, ठीक है ना। तो ये बहुत विशेष महत्व रखता है। 108 पंखुड़ी है इसमें, आप समझ सकते हैं ये कितना विशेष हो सकता है। चलिए आगे चलिए। हाल ही में चर्चित देखिए अथाचम्यम, ये क्या है ना, जो ओणम होता है ना, ओणम आप लोग जानते हैं। ओणम जो होता है, ओणम से पहले अथाचम्यम समारोह शुरू किया जाता है। और 10 दिन का जो आपका ओणम चलता है, तो उसी का शुरुआत अथाचम्यम से ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और ये अथाचम्यम क्या है, तो ओणम प्रारंभ होने से पहले जो समारोह किया जाता है उसको अथाचम्यम कहता है। तो सुनिए क्या क्या इसका इंफॉर्मेशन है। हाल ही में केरल के अथाचम्यम समारोह के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव शुरू प्रारंभ किया गया। 10 दिवसीय ओणम महोत्सव का शुरुआत हो गया है। इस समारोह में झांकियों और लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ ही एक रंगारंग रैली भी निकाला जाता है। यह त्योहार केरल के लगभग सभी लोक के रूपों को देखने के क्या अवसर प्रदान करता है। ओणम का त्योहार राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है, जिनका आत्मा इस समय अपनी प्रजा को देखने के लिए केरल आता है। देखिए ये राजा महाबली है ना, ये अपने प्रजा से बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रजा से इसका लगाव होता है। तो माना जाता है कि ये अपने प्रजा से मिलने के लिए हर साल आता है। तो अथाचम्यम यही है। अथाचम्यम का केरल का पिनरी विजयन है, मुख्यमंत्री है ना केरल में। अभी केरलम, ये सब अपना केरल का नाम केरलम करने वाले, क्योंकि मलयालम भाषा चलता है, केरल को मलयालम भाषा में केरलम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम सारा चीज डिटेल बढ़िया से बता चुके हैं। अगर आप वीडियो देखते होइएगा, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो में, आपको पूरा डिटेल बताए हैं एकदम बढ़िया से। वर्ल्ड वाटर वीक 2023 देखिए, अभी ये स्वीडन के स्टॉकहोम में वाटर वीक हर साल मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया है।
23 से 27 अगस्त, याद रखिएगा। अगर आपको कोई कहेगा कि वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाते हैं, तो 23 से 27 अगस्त को कहिएगा कहाँ पे मनाते हैं, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी है, और आइसलैंड का राजधानी रिक्याविक है। विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी आइसलैंड का राजधानी रिक्याविक ही है, ठीक है। ये बात आपको याद। और देखिए ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल में हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीखो और कमाओ योजना लागू किया है, तो अभी मध्य प्रदेश के सरकार ने, ये जानते हैं ना, ये शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी घमाघमी है। यहाँ पे 230 टोटल क्या है आपका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। वहीं पे अभी मुख्यमंत्री 18 साल से 29 साल के 18 साल से 29 साल के जो भी युवा है यहाँ पे कर सकते। इसमें क्या है ना, काम भी कीजिए और पैसा भी लीजिए। 8 से 10 हजार के करीब करीब आपको पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये आपका मध्य प्रदेश सरकार ही प्रारंभ किया है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। 2 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप अच्छा से जानते हैं, उदयपुर में किया गया था। इसका उद्घाटन ओम बिरला किया था और समापन कौन, जगदीप धनखड़ किए थे। कौन है, उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इसमें क्या है ना कि जो आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का भागीदारी, ठीक है, इसके बारे में ही बात किया जाता है। इसका जो है इस बार सम्मेलन का उदयपुर में हो रहा था। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है, ठीक है। वहां पे अभी आपको बोले था ना कि सद्भावना पुरस्कार दिया गया था आपका राजीव गांधी के, ये राजस्थान में ही वो जगह पड़ता है। चलिए आगे चलिए। भारत और समोआ के बीच पहली विदेशी कार्यालय परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपिया में किया गया। देखिए समोआ का राजधानी आपिया है और पहली बार भारत और समोआ के बीच ये, और ये क्या है, प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है ना, ये द्वीपीय देश में आता है। तो ये थोड़ा सा रणनीतिक रूप से भारत के लिए अच्छा माना जा रहा है, पहली बार ये काम हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, समोआ का राजधानी कहाँ है, आपका आपिया है, ठीक है। फिजी का राजधानी सुबह है। पोर्ट मोरेस्बी किसका राजधानी है, आपका पापुआ न्यू गिनी का है, ठीक है। यूएसए तो जानते हैं, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसका है। तो पोर्ट मोरेस्बी भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी में अभी प्रधानमंत्री जी को वहां का अवार्ड भी मिला गया, तो मिला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए थे तो पापुआ न्यू गिनी गए थे, कहते ना, उधर से यूएसए गए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो समोआ का राजधानी कहाँ है, आपिया। ये प्रशांत महासागर ये द्वीपीय देश है ये, ठीक है। तो पहली बार भारत के साथ इसका आयोजन वहीं पे हुआ था, कहाँ पे, आपिया में। आपिया क्या है, तो आपका समोआ का राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया में किया गया है। तो देखिए आसियान में, उस दिन भी आपको बताते हैं, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ है, ठीक है ना। 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था। टोटल देश 10 देश है। आप यहाँ से म्यांमार ले लीजिए, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर है, ये सब लेकर के तरह मलेशिया, इंडोनेशिया, आपका फिर फिलीपींस, फिर इधर आपका ब्रुनई, इधर टोटल 10 देश है। दोनों 10 देश मिलकर के 1967 में इसका स्थापना करता है। और भारत जो है भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, हाल ही में हुआ है। इसको तो समझ ही लीजिएगा, बहुत बड़ा आसियान से क्वेश्चन पूछा है। तो कैवा बैठक हुआ था, इंडोनेशिया में 20वां बैठक हुआ था। ये बात आपको याद करते चलना है, ठीक है। भारत एनकैप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो एनकैप का शुभारंभ किसके, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। नितिन गडकरी कौन है, तो सड़क एवं राजमार्ग मंत्री है। ये किया गया दिल्ली में किया गया था। इसमें क्या है ना, सुरक्षा के लिए कि एक मानक दंड मतलब निर्धारित किया गया कि इतना से अधिक अगर वेट का आपका अगर गाड़ी होता है तो उसमें सीट बेल्ट, उसका सुरक्षा की दृष्टि से ये वाला चीज प्रारंभ किया। तो कौन करेगा, नितिन गडकरी करेगा। नितिन गडकरी कौन है, बहुत दिन से मंत्री बने हुए हैं, ठीक है। सड़क मार्ग सब यही मंत्री है, ठीक है ना। अब ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने प्रारंभ किया है, तो ये केंद्र सरकार ने किया। इसमें क्या किया है ना कि आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का रुपया दे सकता है कि आप मतलब कहीं भी अगर सामान लेते हैं तो आप जाके उस दुकानदार को कहिए कि हमको बिल दीजिए, ठीक है ना। ये सरकार की तरफ से एक तरह से आप जो भी सामान लेते हैं, ठीक है, उसका पक्का बिल मतलब ग्राहक को जागरूक करने के लिए एक स्कीम चलाया जा रहा है। 6 स्टेट में अभी शुरुआत प्रारंभ करेगा, ठीक है ना। ये 10 कितना रुपया से दिया जाएगा, 10,000 से लेके 1 करोड़ तक रुपया दिया जाता है। यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, शायद कहीं पे होगा, 10,000 रुपए से 1 करोड़ तक आपको ये इनाम मिल सकता है, ठीक है। तो ये जीएसटी कैसा है, तो एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है कि नहीं है। 2017 से इसको लागू किया गया था, पता है कि नहीं है। चलिए ये सब सारा चीज करा चुके हैं, जाके वीडियो में देखिएगा तो एकदम पूरा फुल डिटेल बता चुके हैं। अभी हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन करा रहे हैं, जो भी बोले आपको सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है ना। G20 संस्कृत कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वाराणसी में किया जाता है। भारत का सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को ही कहता है, ठीक है। जी किशन रेड्डी इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है ना। अभी आपको मालूम होना चाहिए यूनेस्को द्वारा जो है ये आपको वाराणसी को जो है विरासत सिटी के रूप में चिन्हित किया है कि नहीं है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे दिल्ली में क्या है आपका क्या किए थे, G20 का फिल्म महोत्सव किए थे जयपुर में। अभी आपका व्यापार समूह का जो है बैठक हो रहा था कि नहीं हो रहा था, G20 का ही हो रहा है क्योंकि G20 का पता है ना 10 सितंबर को इसका जो है राष्ट्राध्यक्षों का बैठक दिल्ली में होने वाला है। तो अब इसका पूरा लगभग समाप्त होने ही जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आ रहे हैं हम लोग 24 अगस्त में। 24 अगस्त का कहानी क्या है,
24 अगस्त में क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षण कार्यक्रम के लिए किसको नेशनल आइकन बनाया, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, आप लोग जानते हैं। और सचिन निर्वाचन आयोग को जानते हैं, राजीव कुमार है मुख्य निर्वाचन आयोग, है ना। और 2 अन्य होता है कि नहीं है, 224 से अनुच्छेद 324 से लेकर 326 तक होता है। इसके बारे में हम पूरा अच्छा से आपको बता चुके हैं। तो ये कितना साल के अनुबंध में किया, 3 वर्ष का किया है। 3 वर्ष के लिए जो है आप देखिए 2024 में हम लोग का इलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए मतदाता को जागरूकता करने के लिए अभियान चलाएगा। राजीव कुमार जो है इसको 3 वर्ष के अनुबंध पे इसको नेशनल आइकन घोषित किया। किसको, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब किया था, 2014 में, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप दुबई में हनी डबास में कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा था, आपको यहाँ पे लिख दिए, दुबई यूएई में हो रहा था, ठीक है, यूएई में हो रहा था, स्वर्ण पदक जीता। हनी डबास है वो पावर लिफ्टिंग करता है, कौन, हनी डबास, स्वर्ण पदक जीता है। देखिए खेल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा खिलाड़ी का नाम सब याद रखना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार वो अनुमूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका क्या तारीख को मनाया, 23 अगस्त को मनाया जाता है, अभी बताया है, ठीक है। देखिए ये जो है यूनेस्को के पास है, ठीक है, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, है ना। ये आपका क्या है, ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, उसके बाद साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका स्थापना 1945 में होता है कि नहीं है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये सारा चीज आपको बता दिए थे। ये जो है 1998 में यूनेस्को द्वारा एक पहल शुरू किया गया था कि 23 अगस्त को दास अनुमूलन व्यापार जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अनुमूलन दिवस मनाना है। क्यों कि जो है अफ्रीका देश से या फिर अलग, अफ्रीका ज्यादा, अफ्रीका जो आपका कंटिनेंट है ना, वहां से बहुत सारे लोग को ये आप जो अमेरिका वाला साइड में है, वहां पे बागान में काम करने के लिए उठा के लेके चला जाया था। इसी को इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अनुमूलन दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थाईलैंड के द्विसदनीय विधायिका ने अपने देश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है, तो किसको किया है, तो आपका सरेथा थाविसिन को किया। थाईलैंड का अभी ना बताए थे, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। तो वहां का जो है आपका, वहां का जो असेंबली है अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया है, तो सरेथा थाविसिन को बनाया है। ये याद आपको। वान फान कहाँ पे, वियतनाम का है, ठीक है। सियामोनिनोडोम कहाँ का है, कंबोडिया का है, ठीक है। कंबोडिया का भी अभी राष्ट्रपति अभी हाल फिलहाल में ही बनाया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सरेथा थाविसिन कहाँ का बना है, आपका थाईलैंड का बना है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बना है। और वो कहाँ है, वान फान कहाँ का है, तो वियतनाम का है कि। देखिए अभी हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उधर जो है जितना भी हम लोग का दक्षिण पूर्वी देश है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खास के इंडिया सरकार के थ्रू विदेश नीति के तहत ये बहुत ज्यादा हिट में रहा है। तो इसको थोड़ा सा उधर का जो भी गतिविधि होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। प्रसिद्ध सांख्यिकी CR राव का हाल ही में निधन हो गया है। इसे किस वर्ष इंटरनेशनल प्राइज, देखिए इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स है ना, इसको जो है स्टैटिक्स का नोबेल कहा जाता है, स्टैटिक्स का नोबेल कहा जाता है। और 2023 ये कर्नाटक मूल के थे, अमेरिका में रहते थे, इसके बारे इसका निधन हो गया, बस इतना ही जान लीजिए। इसको पद्म विभूषण भी मिल चुका है ना। तो इसको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स कब दिया था, 2023 में। भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते थे, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स को क्या कहते हैं, स्टैटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। कब मिला था ये पुरस्कार, 2023 में मिला था। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाल ही में मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल को गिरने से 17 मजदूर, देखिए टोटल 28 आदमी मिसिंग चल रहा था, ठीक है। मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथंगा है, ठीक है। वहाँ पे विधानसभा से 40 गो है, आप लोग जानते हैं। ब्लू माउंटेन भी वही है, सबसे मतलब ये जो है कुरुंग नदी, देखिए वहाँ पे एक रेलवे ब्रिज बन रहा था, ठीक है ना। ये जो मेघालय में मिजोरम का है ना, मिजोरम का जो आइजोल है वहाँ से कुछ ही ज्यादा दूर नहीं, 20-30 किलोमीटर दूरी में एक जगह है, वहीं पे आपका रेलवे के लिए जो आपका पुल बन रहा था, और किस नदी पे बना था, कुरुंग नदी पे। और वो क्या हो गया, ढह गया, यानी गिर जाने के कारण 28 आदमी मिसिंग है, जिसमें 17-18 आदमी तो निकाल लिया गया है, तो बाकी बचा कुछ आदमी अभी लापता है। तो ये थोड़ा सा उस नदी के बारे में जान लीजिए। मिजोरम का सबसे बड़ा नदी जो है कालादान नदी है, कालादान प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मैंने म्यांमार और भारत के बीच, आप लोग जानते हैं, ठीक है। म्यांमार तो सीमा भी लगाता है, तो कुरुंग नदी हो जाएगा। आप मिजोरम का जो है, मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, जोरमथंगा है, एक जानते हैं कि नहीं। वहाँ पे ब्लू माउंटेन भी है कि नहीं है। और वहाँ पे सबसे अधिक जो है ये क्या बोलते हैं, लिटरेसी वाला जिला कहेगा तो सिरछिप आपका मिजोरम में ही पड़ता है, ये बात जान लीजिएगा। कहेगा कि सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक साक्षर वाला स्टेट आपका केरल हो जाएगा, मगर सर्वाधिक साक्षर जिला कहेगा तो सिरछिप, वो कहाँ पड़ता है, आपका मिजोरम में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये सब चीज पूछता है, आदमी नहीं मार पाता है। तो मेघालय में, मिजोरम में ये बहुत ब्लू माउंटेन के बारे में भी पूछता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्या है भाई, आर माधवन नहीं,
आर के राघवन समिति का संबंध किससे है तो अभी जानते हैं आप लोग। जादवपुर यूनिवर्सिटी में अभी बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है, बहुत आदमी, जब राजस्थान में बहुत ज्यादा सुसाइड का मामला चल रहा है तो उसी को ये समिति जो है 2009 में बनाया गया था रैगिंग के लिए। तो अभी थोड़ा सा रैगिंग वाला मामला हाईलाइट चल रहा है, तो हो सके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैगिंग के लिए कौन समिति बनाया गया था 2009 में, और कौन रैगिंग के लिए आपका राघवन समिति बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ये नीचे में जो भी है ये आपका इन्फॉर्मेशन है, कोई खास नहीं है, बस ये सब हम कर चुके हैं आप लोग को। ठीक है, आते हैं 25 अगस्त में। 25 अगस्त का क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए 25 अगस्त का एक क्वेश्चन में आता। 25 अगस्त में क्या है, 5 सदस्यीय ब्रिक्स समूह का विस्तार जोहान्सबर्ग सम्मेलन में किया गया है। ये कब से आधिकारिक रूप से, देखिए 1 जनवरी 2024 से आधिकारिक रूप से, प्रिंटिंग गलत है, 23 नहीं होगा 24 हो जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जोहान्सबर्ग में सम्मेलन होता है, हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे वहां के। श्री रामाफोसा जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के, उसने घोषणा किया है कि 6 देश को इसमें बनाया जाएगा क्या, आधिकारिक रूप से इसका सदस्य, क्योंकि विस्तार करने की बात हो रहा है। क्योंकि जो भी विकासशील देश है, ठीक है, और अल्प विकसित देश है, वो सारे को इस संगठन में जोड़ना है। जो भी तेल उत्पादक देश है उसको भी जोड़ना है कि आर्थिक रूप से ये संगठन क्या हो, मजबूत हो, G7 के तरह, G20 के तरह। तो इसी तरह से 6 कंट्री को जोड़ा गया, जिसमें से आपका कौन हो जाएगा, सबसे पहले अर्जेंटीना को लीजिएगा, मिस्र को लीजिएगा, इथोपिया लीजिएगा, इथोपिया के बाद चले जाइएगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब, यूएई, फिर ईरान। ये सारे टोटल जो है आवेदन 19 देश ने किया था, फाइनली 6 ही देश को। देखिए इसमें जो है ना सबसे झटका लगा है चाइना को, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बनाना चाह रहा था। ठीक है, और फाइनली पाकिस्तान को भारत की तरफ से या कोई भी, भारत यहाँ पे अब टांग अड़ा दिया कि नहीं आपको नहीं बनना है। देखिए बहुत घोर बेइज्जती हुआ इस बार चाइना का, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को फाइनली ये सदस्यता नहीं मिली, ठीक है, उसको भी लेकर के चाइना आगे आगे बढ़ रहा था। तो ये बात याद रखना है आपको। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसके बारे में हम पूरा बता चुके हैं। ठीक है, कि अगला देखिए, अगला इसका जो है ब्रिक्स समूह का जो अभी पुतिन जी है ना, अपना पुतिन जी, ठीक है, क्योंकि वो आए नहीं थे। ठीक है, उसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा उस पर ये अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा था, जो बच्चे को मारने का बात आया, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, मतलब कि कहीं पे अगर वो पकड़ा जाए, मतलब अपने देश से बाहर निकलेगा कहीं जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, मौत की सजा सुनाई थी उसको। तो इसी वजह से इसी को लेकर के वो अपने देश से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य दक्षिण अफ्रीका है। अब जिस देश में जाएगा तो वहां पे वो देश भी कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से ये क्या है, ऑनलाइन ही आए थे। ठीक है, वर्चुअली रूप से ही भाग लिए थे। तो इसने घोषणा किया कि अगला जो होगा आपका, यानी 2024 में जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी आपका रूस में होगा। ये बात रख लीजिएगा याद, क्योंकि देखिए आने वाला ज्यादा पूछता है। जो हो गया तो हो गया, जोहान्सबर्ग में हुआ था, मगर 2024 में जो होगा वो कहाँ पे होगा, रूस में होगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है ना, होना चाहिए ब्राजील में, क्योंकि क्रम ब्राजील आता, बट ऐसा नहीं है। पुतिन जी अपने से घोषणा कर दिए हैं कि रशिया में इस बार 2024 में होने वाला है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के साथ मिलकर के क्या लुपेक्स मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा, तो 2025 में। आपको अभी बोले थे इसको चंद्रयान 4 के भी नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, साउथ पोल में इसको भी भेजा जाएगा। जो छाया वाला क्षेत्र है, आपको पता है हम लोग 23 तारीख को इस वजह से भेजे थे, क्योंकि चंद्रमा में 14 दिन का दिन और 14 दिन का रात होता है। तो 23 तारीख से लेके 14 दिन तक क्या हो जाएगा, वहां पे दिन रहेगा। तो जो हम लोग का जो मिशन गया, अपना जो रोवर उतरा है वहां पे, ठीक है, रोवर से अपना प्रज्ञान निकला, तो प्रज्ञान घूम के जो भी डाटा कलेक्ट करेगा, तो वहां पे थोड़ा सा रोशनी जरूरी होता है। तो वही है, तो ये छाया क्षेत्र में जाएगा लुपेक्स मिशन। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन होता है, ये वाला आपका भेजेगा आपका जक्सा और अपना इसरो मिलकर के। कब भेजेगा, 2025 में भेजेगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसका देखिए लैंडर जो है, लैंडर हम लोग का होगा, लैंडर किसका होगा, हम लोग का लैंडर होगा। ठीक है, हम लोग का क्या होगा, लैंडर होगा, और जापान का क्या रोवर होगा और प्रक्षेपण यान होगा। जैसे इस बार हम लोग प्रक्षेपण यान अपना गया था ना, बाहुबली, जिसको LVM Mark 3 कहते हैं हम लोग, है कि नहीं है। तो उसी तरह से इस बार जो भेजेगा 2025 में जो ये मिशन करने वाला, ऐसे भी 2023 को जो ना, ये आपको क्या बोला, मतलब चांद मिशन ईयर कहा जाता है। ठीक है, मूनर ईयर कहा जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए, अभी जैसे ही हम लोग भेजे, अमेरिका, जापान, इजराइल, ठीक है, चीन, सब कुछ घोषणा कर दिया कि 2023 में सब कुछ बहुत सारे मिशन भेजने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई भी मून मिशन ईयर का पूछेगा तो 2023 आप आराम से मार दीजिएगा। हम लोग कब 14 जुलाई को गए थे, ये जानता है, हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग आराम से करने वाले पहले देश हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, राष्ट्रीय ई प्रशासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, इंदौर में। देखिए इंदौर बहुत ज्यादा हिटेड रहा है। ठीक है, इंदौर को मतलब स्वच्छ पुरस्कार में 6ठी बार इसको पुरस्कार मिला है। ठीक है, अभी स्मार्ट सिटी का जो पुरस्कार दिया गया उसमें भी नंबर 1 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है उसका भी बताएंगे। तो राष्ट्रीय प्रशासन वहां का जो है ओम प्रकाश जी, वहां के कौन, MSME मंत्री है, वही जो है इसका उद्घाटन किया था। इंदौर में ई प्रशासन में 5 प्रकार के पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, प्रशासन में भागीदारी लोगों को इसमें पुरस्कृत किया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय इससे पहले कहाँ पे हुआ था, इस बार 26वां होने जा रहा है। ये कहवा कहेगा 26वां होगा। अगले बार कहाँ हुआ था,
तो जम्मू कश्मीर में हुआ था, कटरा में हुआ था, ये बात याद रखिएगा, कटरा में हुआ था और क्या हुआ था, 25वां हुआ था। ठीक है, तो ये याद, ई प्रशासन पूछेगा तो आप क्या मारिएगा, इंदौर मारिएगा। ठीक है, इंदौर सांस्कृतिक राजधानी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये बात आप समझते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन किस समूह का है। देखिए इसके बारे में अभी भी आपको बोले हैं, पुतिन जी अभी रूस और ये यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण ये जो है कहीं कुछ मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त है। और ये अभी एक वैगनर समूह था, ये वैगनर समूह के ये है ना, ये येवगेनी प्रिगोजिन जो है वैगनर समूह के क्या है, संस्थापक थे। 2014 में इसका स्थापना किया था, जब क्रीमिया में रूस अटैक कर दिया था, तो उस टाइम ये वैगनर समूह का स्थापना किया था। और ये वैगनर समूह के जो भी सेना थे, ये प्राइवेट सेना, ये क्या है, वैगनर समूह क्या है, प्राइवेट सेना। और ये पुतिन का मदद किया था, और पुतिन के इसके वैगनर समूह की मदद से ये क्रीमिया को जीतने में क्या किया, इसको सहायता मिला था। तो ये बात याद रखिएगा। इसका क्या है ना, हवाई दुर्घटना में अभी मृत्यु हो गया है। ये कहाँ जा रहा था, आपका मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, हवाई दुर्घटना में टोटल 13 आदमी का मृत्यु हो गया। इसके बारे में हम कंप्लीट तरीके से अच्छा तरीके से बता दिए कि ये आदमी कौन था। ये छोटा सा पहले एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के बाद फिर पुतिन का जितना भी इवेंट होता था कैटरिंग मैनेजमेंट संभालता था। फिर धीरे धीरे इसको पैसा का लालच हो गया, बड़े बड़े लोग से कॉन्टेक्ट हो गया और फाइनली जाके आज के डेट में वैगनर समूह यानी प्राइवेट सेना बना दिया था। जो चाहता था अभी पुतिन के खिलाफ जो है विद्रोह भी कर दिया था, है कि नहीं है। तो ये सारा चीज बेलारूस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे वो इस चीज को थोड़ा सा निपटाने के बाद फिर देखिए फाइनली इसका क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता हवाई दुर्घटना में। तो ये बहुत ज्यादा हीटेड है, तो याद रखिएगा वैगनर समूह का कौन था। तो आप क्या येवगेनी प्रिगोजिन, ये कहाँ का है, तो रसिया का है। ये पुतिन कब के सत्ता में बैठा था, 2001 में बैठा था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पुतिन कहाँ के, रूस के राष्ट्रपति, सुपर पावर है ये। ठीक है, सुपर पावर के इसको अकेले ही सब कुछ पूरा दुनिया को दिखता है। 69वां फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अल्लू अर्जुन, आप लोग जानते हैं पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया था। ठीक है, इस बार तेलुगु भाषी का पहला कोई फिल्म होगा जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार इस बार मिला गया है। ये आप देख रहे हैं कृति सेनन को और आलिया भट्ट को जो है संयुक्त रूप से अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है ना। रॉकेटरी द नेम द इफेक्ट को आपको सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का फिल्म मिला है। और हिंदी में अगर आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो आप मार दीजिएगा उधम सिंह। ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम कल भी आपको इससे पहले भी है अच्छा से बताए थे, अभी भी फिर आपको हम बता देते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कहेगा तो अल्लू अर्जुन, अभिनेत्री का कहेगा तो आपका आलिया भट्ट मार दीजिएगा और कृति सेनन घूमी के लिए और आलिया भट्ट को आपका गंगूबाई कठियावाड़ के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मूवी कहेगा तो आप रॉकेटरी द नेम द इफेक्ट को दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हिंदी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो उधम सिंह को मार दीजिएगा। ठीक है ना, ये सारा चीज आपको जान लेना है। ये बहुत बार पूछता, आगे में भी हम इसको लिखे हुए हैं, तो आएगा तो आपको फिर से हम बता के सुना देंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है बाकू में आयोजित FIDE शतरंज विश्व कप का फाइनल ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने कौन सा पदक जीता है। देखिए आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु के जानते हैं, ग्रैंड मास्टर है, शतरंज खेलते हैं। अभी ओलंपियाड हुआ था आपका चेन्नई में, तो वहां पे भी खेले थे, है कि नहीं है। तो अभी उसको रजत पदक मिला फाइनली। ठीक है, ये स्वर्ण पदक लेके चला गया है नॉर्वे, ये आपका नॉर्वे का ही था, नॉर्वे का था आपका। ठीक है, नॉर्वे का वो लड़के का नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन से हार जाना पड़ा। और हम लोग पहले एक बार स्वर्ण पदक जीते हैं जब आपका विश्वनाथ आनंद जो है 2000 में लेके जीत के आया था। तो ये आपका सबसे युवा खिलाड़ी है, कौन, आपका ये प्रज्ञानंद। ठीक है, रजत पदक जीता है, किससे हारा है, तो मैग्नस कार्लसन से हारा। मैग्नस कार्लसन स्वर्ण जीता है, कहाँ का है, नॉर्वे है, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। और हम लोग को क्या मिला है, रजत मिला। इसका बहुत ज्यादा प्रशंसा किया गया, बहुत सबसे कम उम्र का बच्चा है ये। ठीक है, आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, वो भी इसका बहुत ज्यादा प्रशंसा किया कि ये बहुत सराहनीय वाला काम है। अपना अनुराग सिंह ठाकुर वो भी बहुत ज्यादा इसका प्रशंसा किया। तो ये याद रखना, कहाँ पे हो रहा था, अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान का राजधानी ही बाकू है। ठीक है, तो FIDE विश्व शतरंज कप का फाइनल कौन जीता है, तो आप क्या कहिएगा, मैग्नस कार्लसन। कहाँ का है, नॉर्वे का। और रजत पदक किसको मिला, हम लोग को मिला। हम लोग एक बार जीते हैं FIDE विश्व शतरंज कप, कब जीते हैं, 2000 में। ठीक है, कौन, विश्वनाथ आनंद जीता था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए पढ़ के जो है अभी आप बताते हैं। विश्व शतरंज के फाइनल में खेलने दूसरा भारतीय बन गए हैं और सबसे कम, ये बात बता चुके हैं। प्रथम विश्व शतरंज खेलने वाले विश्वनाथ आनंद, ये बता चुके हैं। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, ये सारा चीज आपको हम बता ही चुके हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, लाइट कम बैक एयरक्राफ्ट। ठीक है, तेजस से किस मिसाइल का परिचय जानते हैं, तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, सुपरसोनिक क्या बोलते हैं, चाल से ये चलता है, इसका जो स्पीड है सुपरसोनिक है। ठीक है, और कौन सा अस्त्र करेगा, अस्त्र बहुत जबरदस्त मिसाइल है। ठीक है, हवा से हवा मार करता है, कहाँ से, हवा से हवा मार करता है, ये बात आप लोग जानते चलिएगा। ठीक है, गोवा के तब से इसका परीक्षण किया गया। अभी देखिए, अभी उसको जो है तेजस से किया गया, आने वाले समय में HE-30 से भी करेगा, मिग से भी करेगा, मिराज से भी करेगा। ये जानते हैं ना, इसका जो है मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, ये जानिए।
और ये क्या है कि रडार के पकड़ में नहीं आता है, ये रडार के पकड़ में आती नहीं, बहुत सॉलिड है, इतना जबरदस्त इसका मार करने का क्षमता है, जो भी अगल बगल जो भी पड़ोसी देश है उसका पूरा हवा पानी टाइट है। और ये जान लीजिए ये जो है ना टोटल स्वदेशी संपूर्ण तरीके से स्वदेशी मिसाइल है, ये डीआरडीओ और आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये लोग के द्वारा सम्मिलित रूप से बनाया गया है। अस्त्र मिसाइल याद रखेगा एयर कम्बैट पे आपको 2000 फीट की ऊंचाई से इसका जो है क्या किया गया था, 2000 फीट की ऊंचाई से इसका परीक्षण किया गया था, तो ये याद थोड़ा सा रखना जरूरी है। तो क्या कहिएगा, लाइट एयर कम्बैट तेजस 25 मिसाइल का परीक्षण हाल फिलहाल में किया गया, तो अस्त्र कहिएगा। अस्त्र का मारक क्षमता बहुत बार पूछता है, तो 50 किलोमीटर कितना ऊंचाई, 2000 फीट की ऊंचाई, कहाँ मारेगा, हवा से हवा, स्वदेशी है। इस वजह से देखिए स्वदेशी कोई भी चीज हो ना, क्योंकि आप लोग को पता आत्मनिर्भर भारत का एक टैगलाइन अभी चल रहा है, इसी वजह से चाइना जो है पूरा तरबड़ाया हुआ है, क्योंकि कुछ हम लोग अब ले नहीं रहे है ना, तो स्वदेशी का बहुत बड़ा ये सब एक तरह से पहचान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, विश्व कुश्ती संघ ने समय पर चुनाव कराने के विफल, देखिए अभी क्या हुआ है ना, ये ब्रिजभूषण जी है, और ब्रिजभूषण क्या है ना, ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो विश्व कुश्ती संघ जो है ना, हम लोग के जो कुश्ती संघ है, भारतीय कुश्ती संघ है, इसको क्या किया, प्रभाव से तत्कालीन रूप से बाहर कर दिया। अब कोई भी अगर कुश्ती का नेशनल मैच हो, इंटरनेशनल मैच होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग भाग नहीं ले सकते, भारतीय झंडा तले भारतीय खिलाड़ी नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता है, कुछ विश्व कुश्ती संघ का कुछ नियम होता है, उस नियम को फॉलो नहीं कर पाया। फॉलो क्या नहीं कर पाया है कि चुनाव कराना होता है, चुनाव हुआ नहीं, और क्योंकि आपको पता है इस पे यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है पिछले कई महीने से, इसका पूरा खानदान जो है कुश्ती संघ में ही घुसा हुआ है, बहुत बड़ा आदमी है, इसका खुद का हेलीकॉप्टर, ये बहुत बड़ा आदमी है भैया, इसके बारे में इसका पूरा बीजेपी कोई पूरा इंडिया एक तरफ है, ये एक तरफ है, क्योंकि कुछ इसका नहीं कर पा रहा। अब क्या सही है क्या गलत है, इस पे यौन शोषण का जो आरोप आप लोग का देखिए, इतने बड़ा दीपा पुनिया है, उसके दीपक पुनिया है, उसके बाद आपका अब ये मलिक, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है, सब धरना पे बैठे, जंतर मंतर दिल्ली, वहां बहुत कुछ हुआ, फाइनली इसका कुछ हो नहीं रहा है। अब क्या सही है क्या गलत है नहीं पता है, बट कोई रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है। एक अभी कमेटी का गठन किया गया था आपका अपना ये जो मुक्केबाज है वहां मणिपुर की, ठीक है, उसी की अध्यक्षता में, बट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसी को लेके अगर चुनाव नहीं होने की वजह से क्या हो गया है, अभी इसको तत्कालीन प्रभाव से बाहर कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा जानते चलिएगा, ठीक है ना। तो विश्व कुश्ती संघ ने किसको निकाल दिया है, तो भारतीय कुश्ती संघ को अपना तत्कालिक प्रभाव से निकाल दिया। अब आइए केतन मेहता, देखिए अभी आपको बोला था कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का घोषणा किया गया, कहाँ से, दिल्ली से, किसने किया था, केतन मेहता के आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेट द नंबी इफेक्ट। आपको बोले थे कि रॉकेट द नंबी इफेक्ट सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का जो है फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया, कौन सा डायरेक्टर था इसका, आर माधवन था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन सा हो जाएगा आपका, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह के बारे में हम कल बता भी चुके हैं आपको बढ़िया से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपको बोल चुके हैं, निखिल महाजन को गोदावरी, देखिए गोदावरी एक फिल्म था, मराठी भाषा का फिल्म था, इसको क्या बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है। और विवेक अग्निहोत्री का जो फिल्म था वो कश्मीर फाइल था, उसको नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है। कौन फिल्म, नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कश्मीर फाइल के डायरेक्टर देखिए पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा अवार्ड लिया है, तो इसको याद रखिएगा। कश्मीर फाइल का डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्निहोत्री है, और उसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो नरगिस दत्त दिया गया, ठीक है। लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार RR को दिया गया। सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को आपका बिहारी है, ठीक है, मिमी को लिया, और पल्लवी जोशी को जो है आपका कश्मीर फाइल के लिए सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार। तो सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी, बेस्ट डायरेक्टर आपका हो जाएगा निखिल महाजन, ठीक है। गंगूबाई कठियावाड़ को आपका वो अभिनेत्री का दे दिया गया है, ठीक, और मिमी का कीर्ति सेनन को, आप लोग ये सब जानते हैं। फिर देख लीजिएगा उस दिन पहले भी हम जिस दिन ये दिया गया था उस दिन भी बताए थे, फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। बिजनेस 20 का बैठक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं बिजनेस 20 दिल्ली, सांस्कृतिक मंत्रियों का वाराणसी, ठीक है ना। पारंपरिक चिकित्सा पे कहाँ हो रहा था, गांधीनगर में, ठीक है ना। वहाँ पे वाणिज्य मंत्री का कहाँ पे हो रहा था, दिल्ली, यहाँ पे जयपुर में। यहीं पे डिजिटल इकोनॉमी कहेगा तो बैंगलोर में। G20 का सारा बात कर रहे हैं। देखिए ये सब बहुत बार पूछा, इस बार हर एग्जाम में G20 का पूछा है, तो ये सब हाईलाइट चीज है। जो चीज ज्यादा ये देखिए G20 का तो बहुत सारा बैठक हुआ, मगर ये सब बैठक बहुत ज्यादा हाईलाइट है, तो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अभी देखिए सांस्कृतिक के लिए आपका जो है एक पत्र भी निकाला G20, पहली बार इतना G20 का कहीं पे जो है इतना सारा मीटिंग हुआ है भारत में, समझे। तो ये थोड़ा सा जानते चलिएगा। तो G20 का आयोजन कब है, दिल्ली में। न्याय तक जन सामान्य की पहुंच बनाने के लिए दो ऐप था, उसको एक जगह कर दिया। एक था कौन, टेलीलॉ, और एक तो न्याय बंधु। इसको ऐप को दोनों को मिला करके क्या कर दिया है आपका, अब एकीकृत करके आपका कर दिया टेलीलॉ 2 कर दिया। तो ये याद रखेगा, कहेगा कि टेलीलॉ 2 जो एकीकृत कर दिया है, न्याय तक सामान्य आदमी का पहुंच बनाने के लिए कौन कौन ऐप को एक साथ मिलाया है, तो टेलीलॉ और न्याय बंधु को एक साथ मिला करके क्या कर दिया, टेलीलॉ 2 कर दिया है, ठीक है। ये बात आप समझते चलिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 26 अगस्त का क्वेश्चन पे, ठीक है। 26 अगस्त का क्या क्वेश्चन है, 26 अगस्त के क्वेश्चन पे आइए। चलिए 26 अगस्त का क्वेश्चन है, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो धौलपुर करोड़ी को। देखिए राजस्थान से पहले से 4वां है, आप लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है एक जानते हैं, उधर मरुस्थल भी, थार मरुस्थल भी है कि नहीं है।
तो वहां पे बहुत ज्यादा वन है, वन तो कम है, थोड़ा सा बड़ों ज्यादा है, तो वहां का पांचवा टाइगर, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व एमपी के पास है, ठीक है ना। तो अभी वहां का पांचवा किया है, और वो पांचवा कौन है, धौलपुर करौली है, ठीक है। और देखिए टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चला जाता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, और वन संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में आया था, इसी के तहत 1963 पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं। इसमें क्या है ना, हम लोग का क्योंकि नेशनल क्या है, एनिमल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। भारत में टोटल कितना है, कितना है भाई, आप ये क्या बोलते हैं, भारत में 3682 है ना, 3682। अभी जो है 29 जुलाई को टाइगर डे मनाता है कि नहीं है, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाता है। एक सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2010 में, ये भी याद रखेगा, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में। इसी में T2 जो है, मतलब दुगुना टाइगर को 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा था, ये भी बात आप जानते चलिएगा, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में 13 देश भाग लिया था, ये बात जानिएगा, ठीक है। सबसे अधिक बाघ कहाँ पे, एमपी के पास है। क्या कि सबसे अधिक कौन सा रिजर्व में है, तो क्या कहिएगा, आपका जिम कॉर्बेट में है, जो उत्तराखंड में है ना, है कि नहीं है। टोटल बाघ की संख्या आपको बोली थी 3682। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं कि नहीं है। इस बार जो है प्रोजेक्ट जो टाइगर चला, उसका 50वां वर्षगांठ भी मना था आपका। कर्नाटक में मोदी जी जाके वहां पे अपना पूरा घोषणा उतना किए थे, तो इस पे हम लोग विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। इंडिया टोटल विश्व का 75% टाइगर अपने इंडिया में ही है, ये बात आपको याद है। तो रणथंभौर टाइगर वही का है, सरिस्का भी वही का है, रामगढ़ बिजदारी वही का है, मुकुंदरा हिल भी वही का है। तो ये सारा आपको याद रख लेना है। और अब धौलपुर हो गया, तो 4 को ये हो गया, और एगो आपको धौलपुर करौली हो गया, तो ये याद रखिएगा। एगो जो है ना NTAC होता है, ठीक है, NTCA होता है ना, NTCA नेशनल टाइगर वाला होता है। 2005 में इसका स्थापना किया था, NTCA का, याद रखिएगा, NTCA का। और यही जो ये सारा चीज यही करता है। तो NTCA का स्थापना 2005, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण 1972 में आया था। टोटल बाघ सिंह 3682, ठीक है ना। टोटल अभी सबसे अधिक जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश के पास है। सबसे अधिक टाइगर कौन रखा है, मतलब कौन सा उद्यान में है, तो क्या कहिएगा, जिम कॉर्बेट में है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिएगा। और ये टोटल कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है ना। धौलपुर कहाँ, नागालैंड और मिजोरम में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड में मात्र एक ही टाइगर का अभी जो मतलब जनगणना हुआ है टाइगर का, तो झारखंड में बोला जाता है कि एक ही टाइगर है कि नहीं है। और सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। NTCA का स्थापना कब हुआ, 2005 में। ये एक्ट है, ये जो है आपका इसके टाइगर के लिए ये काम करता है ना। चलिए आगे आइए, आगे का क्वेश्चन क्या है, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। देखिए इसको आप जानते हैं, राफेल नडाल है, ये टेनिस खेलते हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। इसी को जो है इन्फोसिस का ब्रांड। अब इन्फोसिस क्या है, तो आपको पता है सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है ये, है ना। इसी की जो है ये इसका स्थापना, इस पर जो है स्थापना 1981 में हुआ था, ठीक है। ये आपका NR राव नारायण मूर्ति का, देखिए NR नारायण मूर्ति का इसका संस्थापक लिखा हुआ है। देखिए 1981 में बनाया गया था। NR कौन है, NR नारायण मूर्ति जो है के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये भारतीय मूल के है। इन्फोसिस के CEO कौन है, सलील पारिक है। इन्फोसिस को देखिए ये सब CEO पूछ देता है, जैसे आपका गूगल का कहेगा तो क्या कहिएगा। अभी गूगल का CEO कौन है, गूगल का CEO, गूगल का आपका सुंदर पिचाई है, ठीक है ना, सुंदर पिचाई है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, आपका सत्य नडेला है कि नहीं है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का है। और वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अभी कौन है, अजय बंगा है। और एगो आपका आता है ना, ये सब बहुत बार पूछता है। वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा हो गया, ठीक है। यूट्यूब का मीर मोहन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद IMF का कौन, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है, ठीक है। उसके बाद और कौन है, ये सब चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये इन्फोसिस का कौन हो जाएगा, सलील पारिक हो जाएगा, ठीक है। अक्षिता मूर्ति को आप लोग अच्छा से जानता है, अभी हाल फिलहाल में ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी थी। देखिए अक्षिता मूर्ति है ना, जो अपना ऋषि सुनक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का एक बात और एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखते हुएगा तो मालूम होगा कि एक कुत्ता को लेकर के जब पहली बार प्रधानमंत्री बना था, एक कुत्ता के साथ सबसे पहले जो है अपना जो गए थे असेंबली में प्रधानमंत्री के बाद, तो वही तो भारत में जब हम लोग गुलाम थे तो उस टाइम जो है ना, तो सब जगह लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बना तो बहुत ज्यादा वो फेमस में था, तो ये चीज आपको बता दे रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री बना था तो एक कुत्ता के साथ सबसे पहले वहां के पार्लियामेंट में घुसा था, तो ये चीज बहुत ज्यादा फेमस में आया था। और अभी एक चीज में आपका ये अपना ये जो आप ऋषि सुनक है, और एक वहां पे एक मुरारी बापू है, ठीक है। वो जो है ये अपना वो कथा करते हैं, किसका, रामचरित्र है ना, रामचरित्र मानस का कथा करते हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस बार कथा कर रहे थे, तो वहां सुनने के लिए आपका ये गया था कौन, आपका ऋषि सुनक। और वहां जाके जो है जय सिया राम बोला, और अक्षिता मूर्ति साथ में थी, और बोला कि हम जो है भारतीय होने का मतलब बहुत ज्यादा अपने आपको वो शो किया। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में भी आया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मुरारी बापू का भी बात पूछ सकता है कि किस चीज का कथा कर रहे हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब वो जो है इसका करते हैं, आपका रामचरित्र मानस का कथा करता है, ठीक है ना। तो कैम्ब्रिज में का भी हाल फिलहाल में आपका वो मिलने गए थे कौन, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की बीवी जो है अक्षिता मूर्ति, इसी का नारायण मूर्ति का बेटी है। बहुत ज्यादा अमीर लोग है लोग, ठीक है ना। और सलील पारिक इसका क्या है, आपका CEO है। तो अभी आपको 3-4 का CEO बताया, तो याद रखिएगा इसका CEO कौन हो जाएगा, आपका
इन्फोसिस का सीईओ कौन हो जाएगा? सलील पारिक। इसका अपना ये किसको बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल। राफेल नडाल टेनिस खेलता है, कहाँ का है? स्पेन का। ये तो बात आप लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा मोड़ा गूगल का आपको क्या बोले, सुंदर पे चाहिए। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडाला है। आज विश्व बैंक का आपको कहेगा तो अजय बैंगा है, वो भी भारतीय मूल का है। तो आप ये यूट्यूब का कहिएगा तो नील मोहन का दीजिएगा। अगर IMF का तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा का दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ट्विटर का, अभी ट्विटर एक्स हो गया ना जब से एलन मस्क लिया है, तो इसका भी कोई लिंडा करके है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। लिंडा है, कोई लिंडा ही है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये देखिए लोगों जो कुछ सर्बिया का है, लियोनेल मेसी के बारे में आपको बोल ही चुके हैं, गोल्डन बॉल पाने वाले थे ये, ठीक है ना। ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप लोग जाने पुर्तगाल के हैं, सबसे अधिक गोल करने वाले हैं। एक नंबर में ये है, दूसरे नंबर में गोल करने वाले लियोनेल मेसी है कि नहीं है? तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो इन्फोसिस के बनाने में कौन हो गए? राफेल नडाल हो गए। इसके इन्फोसिस का प्रस्तावना कौन करते हैं? अब आपका नारायण मूर्ति कब किया था? 1981 में। इसके बनाने में इसका सीईओ कौन है? सलील पारिक है। अक्षिता मूर्ति क्या है? ऋषि सुनक की बीवी है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सुनक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए स्पीड बोल रहे हैं तो घबराना नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि सारा क्वेश्चन कराना है। एक सप्ताह का रिवीजन है, तो रिवीजन में ऐसा ही किया जाता है। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से, मेरे पीछे में वीडियो जाके देखिएगा, एकदम एक एक चीज एकदम टोटल अलग अलग करके सारा चीज बताया और बहुत डीप में अंदर में जाके बताया। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा किया गया, ये कल की बात है, ठीक है, किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो सबसे पुरस्कार अभी बोले इंदौर बहुत आगे में रहता है। अभी आपको बोलता ना ई गवर्नेंस में सम्मेलन वही कर रहा था, स्वास्थ्य में रेगुलर 6ठी बार उसको 6वां पुरस्कार मिला है, आप लोग जानते हैं। तो इसी को इस बार स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो है अभी आपका, आप ये कौन है? ये आपका मंत्री है ना, शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। तो वही हरदीप सिंह पुरी इसका घोषणा किया और ये 27 सितंबर को दिया जाएगा ये, ठीक है। 27 सितंबर को दिया जाएगा, अपना राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। अभी घोषणा किया गया। तो उसमें इंदौर में फर्स्ट नंबर को रखा है, दूसरा नंबर में सूरत है और तीसरे नंबर में आपका आगरा है। ये बात आपको याद रखेगा, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा किया है। नंबर 1 कौन हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। इंदौर स्वच्छता में भी 6ठी बार मिला है, दूसरा नंबर में सूरत और तीसरा नंबर में आगरा है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 से मोदी जी घोषणा किए थे। देखिए इसके बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन आपको लिख करके दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन थोड़ा लिखवा दिया। स्मार्ट सिटी प्रारंभ 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किया गया था, ठीक है। अब तक स्मार्ट सिटी में 76 टोटल 100 करना है ना, टोटल 100 करना है, तो उसमें से 76% कार्य पूरा, 100% अगर कार्य करना होगा तो उसमें से कितना परसेंट कार्य पूरा हो गया? 76। देखिए आजकल तो जो है क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है ना, बहुत ज्यादा अंदर घुस के स्टेटमेंट बना के पूछता है, इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया है। तो 100% कार्ड में 76% पूरा हो चुका है। बिहार में अगर कहेगा स्मार्ट सिटी में कौन कौन आपका, बिहार शरीफ आता है, आपका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये सब चीज आता है ना, तो थोड़ा सा उसी तरह से इसको देख लीजिएगा। टोटल अभी कितना हुआ है? 76% काम पूरा हो चुका है। 27 सितंबर को इंदौर में दिया जाएगा, जो आपको हम बता चुके हैं। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से आपका राजस्थान और यूपी है। तो ये याद रखेगा। अगर सिटी कहेगा सबसे स्मार्ट सिटी के रूप में इंदौर और फर्स्ट राज्य कहेगा तो मध्य प्रदेश, सेकंड में आपका कौन हो जाएगा? तमिलनाडु और तीसरा और चौथा में संयुक्त रूप से आपका कौन? राजस्थान और यूपी हो जाएगा। तो ये बात आप यहाँ वही ना है भाई, तमिलनाडु दूर से राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 27 सितंबर को कहाँ पे दिया जाएगा? अपना राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा स्मार्ट सिटी। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया आपका? स्वच्छता ये कहेगा तो 6वां बार इंदौर को स्मार्ट सिटी का पहला बार, दूसरे नंबर का कौन है? तो सूरत है और तीसरे नंबर का कौन है? आगरा है। कौन दिया है? हरदीप सिंह पुरी, शहरी एवं आवास मंत्री है अपना हरदीप सिंह पुरी है, ये घोषणा किया। और इसको देगा कौन? तो देगा आपका अपना राष्ट्रपति। कब देगा? 27 सितंबर को। ये योजना कब लागू हुआ था? तो 25 जून 2015 को। ये याद रखेगा, नरेंद्र मोदी द्वारा इसका घोषणा किया गया था, ठीक है। चलिए आइए, किस देश के राष्ट्रपति कैटरीना एस्केलोरोपोलो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर, ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? देखिए अभी प्रधानमंत्री जी को बहुत सारा पुरस्कार मिला है। अभी देखिए फिजी गया था तो वहां का भी अवार्ड मिला है, मिस्र का भी मिला है, उसके बाद फ्रांस का भी मिला था, ठीक है। अभी फाइनली इसको 16-17 अवार्ड टोटल हो गया इसका, ठीक है, जब से प्रधानमंत्री बिना विदेश का। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रीस में जो इसको ये जो पुरस्कार मिला है, पहला ऐसा घटना है कि कोई राष्ट्र मतलब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को ये अवार्ड दिया गया इन लोग का, ये यूनान का। क्योंकि देखिए पश्चिम में लोकतंत्र का भूमि कहा जाता है यूनान को, ठीक है। यही के थे आपका प्लेटो, अरिस्टो, सुकरात, यही के सिकंदर, कहाँ गए? यही सब के थे इधर, यही के लोग थे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, समझे ना, क्योंकि ये लोग सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, पुराना सभ्यता के रूप से ये लोग का बहुत ज्यादा, ग्रीस का बहुत ज्यादा माने रखता है ना। तो इसी को मिला है, तो ये पे कौन हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा। अब वहां का 2-3 चीज आपको याद रखना है। वहां का राष्ट्रपति कौन है? तो ये याद रखेगा, कैटरीना एस्केलोरोपोलो को, ये याद रखना है आपको। कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी को मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। अभी आपको नाइल अवार्ड भी दिया गया था, आपको हम बताए थे। अभी फ्रांस में भी इसको अवार्ड दिया गया है,
ये भी बताए थे, फिजी में भी दिया गया है, ठीक है, ये भी बताए थे। इधर तो भूटान उटान तो कई बार दे चुका है, तो ये सब चीज आप लोग ध्यान से देते रहना है। तो इस बार कहाँ का मिला है, ग्रीस का, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जैसे ही जोन बर्थ से निकले अब ऐसे ही गए कहाँ पे, ग्रीस गए। और ग्रीस में अभी जानता है 2030 तक जो है यहाँ के जो व्यापार हम लोग जो करने वाले हैं दुगुना करने वाला है। साइबर सुरक्षा पे अभी बात हुआ है कि ग्रीस के साथ समझौता हुआ है साइबर सुरक्षा पे, है कि नहीं है, व्यापार को भी दुगुना। और ये पहले प्रधानमंत्री है जो 40 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस आगमन हुआ, ये भी बात आपको थोड़ा सा जानिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आपको ये जानना जरूरी है। आज जैसे वहां से आए हैं, आज चले गए कहाँ पे, आपका इसरो के पास चले गए, यानी बंगलोर में, वहां जाकर के बहुत सारे घोषणा किए। आगे क्वेश्चन होगा सर तो आपको हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी अध्यक्ष बन गए जिसमें क्या है, ग्रीस में ये सम्मान प्राप्त हुआ, ये बात बता चुके हैं। 40 साल बाद किसी देश में यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए। 2023 तक दुगुना इसका द्विपक्षीय व्यापार करना है, ठीक है। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पे बात करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस, ये याद रखेगा, ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है, किरियाकोस मित्सोटाकिस है, ये याद रखेगा, ये दोनों याद रखेगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस और ग्रीस के कौन है राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, कैटरीना एस्केलोपोलो। देखिए यहाँ पे रखो, ये ठीक है। तो ये जो दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइए देखिए इसका जो है, इसका जो प्रधानमंत्री है ना किरियाकोस, इसकी पत्नी को अपने प्रधानमंत्री मोदी जी एक हम लोग का मेघालय का जो सॉल है ना वो प्रतीक के रूप में अच्छा माना जाता है, तो वो सॉल गिफ्ट किया गया है, नहीं होता ओरे वाला सॉल, ठीक है, उसको दिया गया है। और इससे पहले जो है अमेरिका गए थे, जो बाइडेन की पत्नी को आपका जो है लेबोरेटरी से बना हुआ हीरा भी दिया था, तो बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। कहेगा कि सॉल कहाँ के प्रधानमंत्री की बीवी को दिया गया, तो क्या कहिएगा, आपका ग्रीस के प्रधानमंत्री। और लेबोरेटरी वाला जो डायमंड का हीरा था वो कहाँ का दिया गया था, तो आपको कह देना जो बाइडेन की पत्नी को दिया गया था, ठीक है, उपहार के स्वरूप में दिया गया। तो कौन सा, मेघालय का सॉल दिया गया था, प्रतीक के रूप में जाना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, वही सॉल उसको गिफ्ट किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में जानता है। एनजीटी का संकल्पना सबसे पहले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत में इसका 2010 में स्थापना होता है। ये अर्धन्यायिक संस्था है, कैसा है, अर्धन्यायिक संस्था है, ये बात जानते हैं, अर्धन्यायिक संस्था है ना, ये अर्धन्यायिक संस्था है। इसके अध्यक्ष जो है बहुत दिन से सामंत गोयल जी थे, फिर कुछ दिन के लिए कार्यवाहक बनाए थे, किसको बनाए थे, अब तो शिव कुमार सिंह को बनाए थे, फिर अभी फाइनली इसका जो है चुनाव कर लिया है। और कौन बने, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, कहाँ पे, बंगाल के ये न्यायाधीश थे, कहाँ के थे, बंगाल के थे। ये बात पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखें। कहेगा कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कहाँ के जो है न्यायाधीश थे, तो क्या कहिएगा, पश्चिम बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल न्यायालय के। और जस्टिस शिव कुमार क्या थे, ये कार्यवाहक थे अभी फिलहाल में। और इससे पहले कौन से, तो आपको आदर्श कुमार गोयल को कह देना है। एनजीटी का स्थापना 2010 में होता है, ये अर्धन्यायिक संस्था है, ठीक है। एनजीटी के पहले अध्यक्ष जो थे ना, इसको याद रखिएगा, जस्टिस लोकेश्वर सिंह जी थे, ठीक है, लोकेश्वर सिंह याद रखिएगा, कौन है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एनजीटी का तो ये क्या है ना कि मान लीजिए अभी देखिए न्यायालय में हर चीज बहुत ज्यादा क्या रहता है ना, क्राउड रहता है, मतलब कोई भी मामला जाता है तो वहां पे सुनवाई नहीं होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होने, भीड़ भाड़ होने के कारण ये एक संस्था बनाया गया कि पर्यावरण के जो भी मुद्दा होगा उसको 90 दिन के, पहले तो ये बात रखा था कि 6 महीने के भीतर इसको सुलझाना है, कितना 6 महीने के भीतर। अब क्या कर दिया, 90 दिन के भीतर आपको इसको जुलंग, इसके लिए एक प्राधिकरण का स्थापना किया। इसका कई क्षेत्रीय, आपका चेन्नई में है, कोलकाता में है ना, महाराष्ट्र में कई क्षेत्रीय ये है इकाई है। और 6 महीना के अंदर पहले था 90 दिन में इसको सुलझाना पड़ेगा। यानी कि अदालत में जो भीड़ भाड़ को देखते हुए इसका गठन किया गया था कि जो पर्यावरणीय मुद्दा है अगर वो लेट हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितना ज्यादा विपत्ति परिस्थिति बन चुका है, जहाँ पे जो नहीं होने का वो हो रहा है, देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह का बीमारी हो रहा है, नहीं जहाँ पे बारिश होना चाहिए बारिश नहीं, अधिक गर्मी, ये सारा क्लाइमेट चेंज हो। तो पर्यावरणीय मुद्दा को निपटारा करने के लिए 2010 में एनजीटी का स्थापना किया गया था। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको क्या कहना है, लोकेश्वर सिंह थे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग क्या दीजिएगा, दिल्ली में है, ठीक है। इस बार कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने, बंगाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ठीक है ना, ये बात आपको जानना है ना। और एनजीटी का संकल्पना सबसे पहले कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया किया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये लोग बहुत ज्यादा पर्यावरण मुद्दे पे बहुत ज्यादा ये लोग बहुत हाईलाइट रहता है। ये अर्धन्यायिक संस्था, देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 65 साल, ठीक है, यानी अधिक से 3 वर्ष रह सकता है, अगर 65 साल हो जाता है तब भी। दोनों में से जो भी जल्दी होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपना सेवा मुक्त हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। कार्यकाल, ये क्या बताया आपको, कार्यकाल। एनजीटी के बारे में बहुत बार पूछता है क्योंकि ये अर्धन्यायिक संस्था है और पर्यावरण मुद्दा को ये देखता है। इसके पहले अध्यक्ष आपका लोकेश्वर सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है आपका, इस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देखिए आइरिस मोबाइल ऐप के बारे में जानिए कि आपको पता है, पहले सबसे पहले ये जानिए कि ये बैंक है, इस बैंक का स्थापना
चलो 2004 में, 2004 में हुआ था, ठीक है। और ये बैंक दिवालिया हो गया था 2020 में, ठीक है। आरबीआई जो है इसको अपने अंडर में ले लिया था। इस बैंक का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे हमेशा विवाद ही चल रहा है। तो अभी एक ऐप लॉन्च किया है आइरिस, ठीक है। इसमें क्या है ना कि कोई भी काम कीजिए आपको सारा चीज इसी ऐप से हो जाएगा। लोन लेना हो, कुछ भी करना हो, डेबिट कार्ड करना हो, कुछ भी करना हो, आपका ये आइरिस मोबाइल ऐप से सारा काम हो जाएगा। 2004 में इस बैंक का स्थापना होता है, ठीक है। इसका अभी सीईओ जो है प्रशांत कुमार है, ठीक है। इसका टैगलाइन को याद रखिएगा, लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है। कौन? लाइफ को बनाओ। देखिए ये प्रशांत कुमार कौन है? ये जो है ना एसबीआई में काम कर रहे थे, क्योंकि आरबीआई इस बैंक को जो है अपने दिवालिया हो गया था, वहां पे लड़ाई चल रहा था। इसका जो मेन आदमी था वो जेल में भी चला गया है। तो दिवालिया होने की वजह से ये आरबीआई, ये एसबीआई में काम कर रहे थे प्रशांत कुमार, ठीक है। वहां का जो है वित्त अधिकारी थे, तो उसको उठा करके यहाँ का सीईओ बना दिया गया है प्रशांत कुमार को, ठीक है। और अभी तक ये यही है। तो ये ऐप बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि ऑल इन वन ऐसा करने वाला ये पहले, मतलब सारा चीज यही से होगा, सब कुछ, सारा एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एस बैंक या जानते चलिएगा, ये प्राइवेट बैंक है, कोई सरकारी बैंक नहीं है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक के बारे में तो जानता है। इसका अध्यक्ष कौन है? दिनेश खरा है कि नहीं है? एसबीआई का पहले नाम इंपीरियल बैंक से चल रहा था 1955 में। आपका एगो गोरेवाला समिति है, गोरेवाला समिति से इसका एसबीआई नाम पड़ा, ठीक है। कितना 1 जुलाई को मनाता है ना, 1 जुलाई को एसबीआई दिवस मनाता है। इस बार इससे पहले जो है विदेश में सबसे अधिक शाखा ये रखने वाला बैंक है। भारत में भी अभी इसका 300 शाखा खोलने वाला है ना। अभी आपको बताया था ना कि ये जो है सब जगह तक आदमी को पहुंच बना रखोगी, जनधन खाता योजना जो भी है, मतलब सरकार ये आप एक तरह से मान के चलिए एसबीआई बैंक को, मतलब सरकार कोई भी काम हो सरकारी, मतलब आरबीआई के बाद दूसरा बैंक इसी का नंबर आता है। तो हम लोग का केंद्रीय बैंक आरबीआई बैंक है, उसके बाद एसबीआई। अधिक टोटल बैंक कितना है एसबीआई को छोड़ के हम लोग का? नेशनल बैंक टोटल 11 होगा, ये भी बात याद रखिएगा। नेशनल बैंक कितना है? 11, एसबीआई को छोड़ के, ठीक है। चलिए आगे चले, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, जाना पहचाना चेहरा है। इसका क्या है? हाल ही में अमेरिका के कौन से पूर्व राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया गया, तो इसको जानता है। ये कौन सा पार्टी के है भाई? ये आपका रिपब्लिकन पार्टी के हैं। कौन है? रिपब्लिकन पार्टी के हैं, ठीक है ना। ये जो है रिपब्लिकन पार्टी के, ये पहले राष्ट्रपति थे, अब बेचारे तो इसका खेल खत्म हो गया है। तो अभी क्या हुआ है ना, इस पे जब इलेक्शन हुआ था, यानी जानते हैं ना अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है 4 साल का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। जब इलेक्शन हुआ था, कहा जाता है कि वहां पे इलेक्शन में ये जो है पैसा देकर के धोखाधड़ी, मतलब जीत हार के पीछे में जो है नहीं होता है, धोखाधड़ी वाला काम किया था। तो इस पे, और एक जो है लेडी थी वो पॉर्न स्टार कोई थी, उसमें भी इसका कुछ मामला था, संलिप्त पाया गया था। तो इसको लेकर के मुकदमा अच्छा खासा दिन, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति वाले इतना बड़ा पद पे रह करके किसी को जेल जाना पड़ा है और इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है। तो इसको हाल फिलहाल में इसको हिरासत में ले लिया गया था, ठीक है। तो वहां पे एक प्रांत है, आप लोग को पता है अमेरिका में टोटल 50 प्रांत है, जिसमें से सबसे प्रांत अलास्का है, ठीक है। अलास्का सबसे बड़ा प्रांत है, जो रूस के 1867 में लिया था, कौन? अमेरिका। और सबसे 50वां प्रांत कहेगा तो आपको हवाई द्वीप कहना है। उसी तरह से एक प्रांत है जॉर्जिया प्रांत है, जॉर्जिया प्रांत का उसका राजधानी अटलांटा है। वहीं से इसको उठा ले गया, पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको एक जेल में रखा, जिस जेल का नाम कौन है? फुलटन काउंटी जेल है। इसी जेल में इसको रखा था कुछ समय के लिए। फिर सुनने में आ रहा है कि जो है बॉन्ड पेपर, मतलब कुछ पैसा देकर के, मतलब ये चला गया किसमें, नहीं होता है कि मतलब आपको मतलब कुछ समय के लिए आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, बेल दे दिया जाता है, जैसे हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो है बेल दे दिया गया है। तो शायद ऐसा न्यूज में आ रहा है कि इसको बेल मिल चुका है शायद। तो इसको हिरासत में डाल दिया गया था, कौन जेल में? कुंटी जेल में। कहाँ से पकड़ा गया था? जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा था। अटलांटा जॉर्जिया प्रांत का क्या है? राजधानी है ना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कौन सा पार्टी के? तो आपको बोलना है रिपब्लिकन पार्टी। देखिए वहां पे 2 पार्टी है, एगो डेमोक्रेट और एगो रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना, बहुत बार पूछता है, ये हाथी है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक का क्या है? गधा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक का है। तो अभी जो बाइडेन है डेमोक्रेट वाले, और ये वाले, ये जो है ये कौन है? ये रिपब्लिकन वाले हैं। और इसी के जो है एक जो है कोई नारायण जी है, ठीक है, नारायण मूर्ति है कोई, ठीक है। उसको अमेरिका में इसी का राष्ट्रपति का, क्योंकि 2024 में यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे टोटल 2 हाउस होता है, एगो सीनेट होता है, एगो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है। तो रिप्रेजेंटेटिव हाउस में 435 सीट है, और सीनेट में कितना है? 100 है। यानी हर प्रांत से 2 होगा। 50 प्रांत है ना, तो एक प्रांत से 2 होता है, ठीक है ना। तो इधर 200 और इधर 435 को मिल करके एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। वही निर्वाचक मंडल मिल करके वहां का राष्ट्रपति का चुनाव करता है, ठीक है। तो अभी वहां पे होने वाला है इलेक्शन होने की वजह से वहां पे बहुत एकदम चल रहा है, सॉलिड हॉट स्पॉट बना हुआ है, गमागमी चल रहा है। तो ये पकड़ा गया है फाइनली। इसको देख करके आप लोग, इंडिया भी आया था, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत बार फोटो भी खींचा है। इसका बहुत अच्छा क्रेडिट रहा है, बहुत ज्यादा फोटो अब बेचारे को डाल दिया गया है जेल में, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा डाल दीजिएगा, ठीक है।
तो अभी जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं, तो आप लोग जानते ही होइएगा। ये वाला इसका कहानी है ना। तो कौन सा कहा से उठा के जॉर्जिया से। देखिए अमेरिका के बारे में तो बहुत कुछ बताने का है। अगर अमेरिका के बारे में आपको पता, देखिए ये मैप है, इसको थोड़ा सा बता देता है। ये है आपका अमेरिका, देख रहे हैं, यहाँ पे है 49 डिग्री समान। तो अमेरिका और कनाडा को क्या करता है, काटता है। यहाँ पे आपका लेक है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये सारा आपका लेक है, सुपेरियर है, मिशिगन है, हुरन है, ईडी है, ओंटारियो, ये वाला लेक है, ये वाला अलास्का प्रांत है, ठीक है। यहाँ पे ब्रूस रेंज है, यहाँ पे अलास्का रेंज है ना, आप लोग ये सब जानते हैं, थोड़ा सा बता देगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रूस रेंज है, यहाँ पे अलास्का रेंज है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले है ना। यहाँ पे आपका ऐसे करके रॉकिस पर्वत है कि नहीं, ये रॉकिस पर्वत है, तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे ऐसे बात, ये प्रशांत महासागर है, इधर हवाई दुख है, ये वाला इधर देख रहे हैं हवाई दुख, इधर से करके देखा हो तो गुजरती है मैक्सिको से को बामास होते हुए, ठीक है ना। ये आपका ये आपका फ्लोरिडा है, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लोरिडा है, ये आपका फ्लोरिडा है, ठीक है। यह मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यहाँ पे जो है आपका जो बोस्टन टी पार्टी का घटना हुआ था, यही हुआ था, है कि नहीं। इसी वाला साइड में ना ज्यादा जनसंख्या, इसी वाला साइड में अटलांटिक महासागर, इधर नहीं रहता, इधर ज्यादा जो है ग्रेट बेसिन डिजर्ट इधर ही, अमेरिका में ही इधर ही रहता है, इधर ही सारा चीज पड़ता है। और यहाँ पे कनाडा में देखिएगा ग्रेट सलीप, ग्रेट बियर, ठीक है, ये सब झील मिल है ना, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, ये जेम्स की खाड़ी है, यहाँ पे आपका जल संधि है, ठीक है, ऊपर में अटलांटिक महासागर है, ये बहुत सारा कहानी है, ठीक है। यहाँ पे पनामा नहर है, ये पनामा नहर दक्षिण अफ्रीका, इधर से आइएगा तो ये आपको दक्षिण अमेरिका के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, इजिप्ट, मिडिल अमेरिका, फिर आपका ये सेंट्रल अमेरिका, फिर आपका लैटिन अमेरिका, ये वाला है। तो ये वाला चीज बताना चाहेंगे, लंबा चला जाएगा, लंबा आपका समय हम ले लेंगे। चलिए आता है क्वेश्चन में आता है, हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स, आपको पता है कि अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। तो वहां पे अपना नीरज चोपड़ा भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसने जो है ना 88.77 फेंक करके क्या किया ना, टोक्यो अभी आपको पता है पेरिस, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, कोविड की वजह से 2022 में उसको करवाया गया था, मतलब 2020 में होने वाला था, ठीक है ना। तो वहां पे स्वर्ण लेके आया था, आपको पता है पहली बार हम लोग जो है भाला फेंक में स्वर्ण लिए थे। तो इस बार क्या है ना, टोक्यो पेरिस में होने वाला अगला ओलंपिक, उस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका है। कितना मीटर फेंका था, 88.77, ये याद रखना है, ठीक है। तो हंगरी के बुडापेस्ट में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है, तो पेरिस ओलंपिक वो जो वहां पे इतना फेंकेगा तो क्वालिफाई होना है। तो वहां पे कितना फेंका, 88.77 मीटर भाला फेंका था। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहां पे भी स्वर्ण लेके आया था। वहां पे कितना फेंका था उसने, वहां पे फेंका था 87 पॉइंट, ठीक है, 5, आपको कितना फेंका था, ऐसे ही फेंका था, 5.8 फेंका था, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और इसका सर्वाधिक रिकॉर्ड कितना है, तो इसका सर्वाधिक रिकॉर्ड याद रखिएगा, इसका 89, हाँ इतना ही है, इसका 89.94 है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अभी ये जो है दोहा लीग भी जीता है, ठीक है, ज्यूरिख लीग भी जीता है जो स्विट्जरलैंड में हुआ है। और आपका यहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हंगरी के बुडापेस्ट में हो रहा है, वहां पे भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और वहां पे भी कितना फेंका, 88.77 मीटर फेंका है। अब नीरज चोपड़ा दिवस हम लोग भाला फेंक 7 अगस्त को मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। और ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। तो नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, बहुत हॉट आदमी है भैया, ठीक है। भारत का नाम सब जगह ऊंचा करते जा रहा है, ठीक है। इससे हम लोग को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि अपना देश का लड़का देश विदेश में जाके स्वर्ण पदक जीत के लाया है, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है कितना फेंका था, 89.94, यहाँ पे स्वीडन के स्टॉकहोम में फेंका था, कोई डायमंड लीग हो रहा था, उसी लीग में ये जीता था, 89.94 लेके आया था, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहायक जहाज, देखिए अभी रक्षा मंत्रालय ने जो है अभी नौसेना के लिए जो है 5 बेड़ा सहायक जहाज को खरीदने का मंजूरी दे दिया है, ठीक है। टोटल 19,000 करोड़ में, कितना, 19,000 करोड़ में है। 19,000 करोड़ में जो है आपका किसके साथ IHSL के, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जो है एक अनुबंध किया है। और 19,000 करोड़ पे जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध करके आपको क्या जोड़ा, ये 5 बेड़ा सहायक जहाज खरीदने का सौदा पर हस्ताक्षर किया। तो आपको याद रखेगा कि कहेगा कि रक्षा मंत्रालय किसके साथ 5 बेड़ा जहाज खरीदने की बात किया, तो क्या कहिएगा, IHSL, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। देखिए अभी 3-4 चीज आपको कलवड़ी श्रेणी याद रखना है, ठीक है। कलवड़ी श्रेणी फ्रांस के साथ जो मिल करके आपका वागीर अभी उस दिन भी बना रहते हैं आपको, ठीक है ना। तो वो याद रखना है आपको। जंगी जहाज याद रखना है, जो उस दिन आपको दूनगिरी बना रहे थे, विंध्यागिरी बना रहे थे, ठीक है, जो आपका कलकत्ता शिपयार्ड कंपनी जो कर रहा है। और एक आपको ये यादना है आपको, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में है, ये भी याद आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। ये 3 दो आप याद रखेगा, यहाँ से बहुत बार नौसेना का ये 3 चीज बहुत बार पूछता है, ठीक है। जंगी जहाज का श्रेणी,
उसके बाद कलवड़ी सरेनी, ठीक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसको कहता है, और आपका ये वाला आपका ये सहायक बेड़ा, ये वाला याद रखना है, एचएसएल मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को आपको याद रखना है। अब देखिए यूनेस्को ने क्या किया ना, वाराणसी शहर को विरासत शहर की सूची में इसको चिन्हित किया है अभी, क्योंकि हम लोग का वाराणसी क्या है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है यूनेस्को, और यहाँ पे सांस्कृतिक मंत्री का बैठक भी हुआ है, ठीक है। यूनेस्को के बारे में पहले आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना। यूनेस्को का स्थापना, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, इसका स्थापना 1900 नवंबर में होता है, ठीक है, 16 नवंबर के करीब करीब है 1946 में। यूनेस्को का जो है आपका जो है ये अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजुलो है ना। इसके बारे में आपको बता दें, इसमें जो है वाराणसी को क्या किया है, विरासत सिटी के रूप में चिन्हित किया है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जा रहा है। अभी सांस्कृतिक मंत्रियों का बैठक भी हुआ था, जी किशन रेड्डी के साथ साथ मीनाक्षी लेखी भी वहां गई थी, वहां पे सबको गंगा आरती भी करवाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फेमस है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम 3-4 चीज आपको यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, हंगरी के बुडापेस्ट में जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा था, भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन रहा, नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट में कितना मीटर फेंक करके, आपका भाला फेंक करके पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया था। 1877 कहिएगा, इसका हाईएस्ट कितना मीटर भाला फेंका, 89.94। कहाँ पे, तो क्या कहिएगा, स्वीडन में एक लीग हुआ था, उसमें फेंका था। ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितना फेंका था, तो आप 87.58 कह सकते हैं, ठीक है। 580 है, देख लीजिएगा 58 है, ठीक है ना। उसके बाद अभी दोहा लीग यही जीता है, ज्यूरिख लीग भी यही जीता है। उसके बाद ये हो गया, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के साथ कहेगा कि कितना हजार का सौदा किया, 5 बेड़ा जहाज लेगा। तो एचएसएल के साथ क्या, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। उसके बाद यूनेस्को ने वाराणसी शहर को किस मतलब विरासत शहर के रूप में चिन्हित किया है, किसको, वाराणसी को यूनेस्को ने किया, ठीक है। ये आपका टोटल क्वेश्चन हुआ, और अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है। तो इसी तरह से आपका पूरा सीरीज आज का यानी 21 तारीख से लेकर 26 तारीख से जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके एग्जाम की दृष्टि से, मैं सारा क्वेश्चन रखने का प्रयास किया हूँ, है कि नहीं है। आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी चीज बताए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए। आपका एग्जाम होगा तो आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम के बाद ही फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब अपना मिला लेना, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि हम सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जो भी आपका दोस्त बंधु है, ठीक है, उसको सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक वाइक लगा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल यानी 28 अगस्त को नई समसामयिक घटना लेकर के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।